भाभी लगता है भैया आ गए। हटो, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? ए जी सुनिए ना, एक बात कहें। बोलो क्या बात। हमको मायके जाना है तो भैया भाभी के लिए शॉपिंग करना है, 10,000 रुपये दीजिए ना। ये पैसा तो मकान का किराए के लिए लाया था और गाड़ी का किस्त भी देना है, पर अगर तुमको जरूरत है लो रख लो। ओ भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं कॉलेज का फीस भी जमा करना है और मेरा जूते भी फट गए। सूर्य तुम एक काम करो, बाद में पैसे ले लेना, अभी इनके पास पैसे नहीं है। ठीक है भैया, हम बाद में पैसे ले लेंगे। अरे रुक भाई, इधर आ। सुनो, तुम्हारा कॉलेज का फीस भरना ज्यादा जरूरी है। मोना का क्या है, ये बाद में भी कपड़ा ले लेगी। मोना एक काम करो, तुम रुपया इसको दे दो, तुम शॉपिंग बाद में कर लेना, ये पैसा भी ज्यादा सूर्या को जरूरत है। लगता है ये मेरी सौतन से कम नहीं है, जब भी मैं इनसे रुपए लेती हूँ पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाता है। मोना, तुमको बोलने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? इस तरह से कोई अपने देवर से बात किया जाता है क्या? तो जब भी मैं आपसे रुपए मांगती हूँ आपके भाई बीच में क्यों आ जाते हैं? अरे तो ये भी तो मेरा ही भाई है ना, ये किससे रुपया मांगेगा? दे दो रुपया इसे। लो, ले लो। सूर्या, तुम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? भाभी ऐसे ही बोलती रहती है। एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? पर भाभी भैया ने तो मुझे रुपए दिए थे फीस भरने की। तो क्या हुआ, चुपचाप ये रुपए मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। पर भाभी मैं फीस कैसे भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता, तुम ये पैसे मुझे दे दो और अपने खर्चे खुद उठाना सीखो। अब बच्चे नहीं हो तुम, अपने पढ़ाई के लिए खुद ही काम करो और खुद ही अपना खर्चा उठाओ। ठीक है भाभी, रख लीजिए। और सुनो, ये पैसे मैंने लिए हैं, ये बात अपने भैया से मत कहना, कहीं हमारे बीच में झगड़ा करवा दो। ठीक है भाभी, मैं भैया से नहीं बोलूंगा, अब दोनों के सिवा हमारा है ही कौन। सूर्या, सूर्या, कहाँ हो भाई? क्या बात है आज? क्या पढ़ाई हो रहा है? जी भाई। जयपुर चलना है तो तुम्हारा कपड़ा खरीद देते हैं। हाँ, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है दोनों भाई की? अरे मोना, अब आगे की पढ़ाई जो है मेरा भाई जयपुर जा करके करेगा, तो सोच रहा हूँ कि कुछ इसको कपड़ा खरीदवा देता हूँ। अरे यहाँ घर चलाने के लिए तो पैसे नहीं है और आप जनाब को जयपुर भेजिएगा पढ़ाने के लिए? क्या बात कर रही हो मोना, ये कोई गैर नहीं है, मेरा भाई है और इसके लिए हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन इसका पढ़ाई जयपुर में ही करवाएंगे। एकदम सही बात कर रही हूँ। क्या आप कभी ये सोचते हैं, मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे कभी बाहर घुमाने लेकर के गए? चाहे कभी ये सोचा कि कहीं बाहर कुछ खिला लाए? हाँ, ये तो नहीं होता है आपसे। भाई की बड़ी फिक्र है। अपना बकवास बंद करो तुम, यह मेरा भाई है, कोई दूसरा नहीं है, और गुस्सा मत दिलाओ अपनी बातों से मुझे। भैया भाभी किसी बात के लिए परेशान होगी, नहीं तो मुझे वो बहुत मानती है। तुम चुप रहो, छोटा हो छोटा बन के रहो, सब मैं जानता हूँ इसके चर्या चरित्र के बारे में, तुम क्या जानते हो? भाभी अब टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई के बाद हमें नौकरी रहेगी ना, तो आपको और भैया को कोई काम करने नहीं। अरे मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ है, पता नहीं कहाँ से तुम जैसों के घर में मैं आ गई, पता नहीं कब तुमसे छुटकारा मिलेगा। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम इसी लायक हो ही। अरे क्या भाई सूर्या, तुम यही रह गया? चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बाहर में।
क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारे हाथ पैर क्या टूट गए हैं? जाओ जाके अपने आप खाना निकाल के खा लो। हराम की खाने की तो वैसे भी तुम्हें आदत हो गई है। भाभी ऐसा मत बोला करो, मुझे भी बुरा लगता है। अगर भैया आपके पति हैं तो हमारे भी भाई हैं। अगर मुझे खाना खिलाई देते तो इसमें हर्ज क्या है? रहने दीजिए, मुझे खाना ही है। जाओ फिर मत खाओ। ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? इसको तो मैं चैन से बैठने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ मैं इसको। लाड साहब बन गए, यहाँ क्या बैठे हो? ये लो जाके अपने कपड़े साफ करो। मैं कोई यहाँ तुम्हारी नौकरानी बन के नहीं आई हूँ जो तुम्हारे सब के कपड़े साफ करूंगी। जाकर के अपने कपड़े खुद ही धो, समझे? क्या कर रही हो मोना? फोन चला रही हूँ। एक काम करना, खाना निकाल देना, मैं बस 10 मिनट में मिश्रा जी के यहाँ से फाइल दे करके आता हूँ, बस आए हुए, ठीक है? ठीक है। क्यों ना सूर्य से छुटकारा पाने के लिए इसके भाई से बोल देती हूँ कि ये मुझे छेड़ता है, फिर तो पक्का ये इसको घर से निकाल ही देंगे। ऐसा ही करती हूँ। सुनो सौर्य, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरा पैर आके दबा दो। ठीक है, बात जाता हूँ। भाभी लगता है भैया आ गए। हटो, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? अब जानते हैं आपके भाई ने मेरे साथ क्या किया? क्या हुआ? उसने मुझे छेड़ा है। खबरदार ऐसा मत बोलो। ऐसा ही है, आपके भाई ने मुझे छेड़ा है। चलिए मैं पूछवा देती हूँ। चलो 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे हटो, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? चलो सूर्या इधर आओ। जी भैया। सूर्या, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है? देखो, सच सच बताना, झूठ मत बोलना तुम हमसे। तुमने इसको छेड़ने की कोशिश किया है या फिर नहीं किया है? सच बताओ। अगर मैं सच बताता हूँ तो और भैया और भाभी का रिलेशन खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये इल्जाम मैं अपना ऊपर ले लेता हूँ। भैया मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई भैया, माफ कर दो भैया। ओ, तब तुम झूठ भी बोलने लग गए ना? क्या रे सूर्या, तू अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा भाई होकर के झूठ बोलोगे। मुझे तो इस औरत पे पहले ही शंका था और मैंने इसी कारण से देखो वहां सीसीटीवी लगा रखी है। तुमको क्या लगा तुम मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोल दोगे और मैं मान जाऊंगा? मन तो करता है ना दूर हो जाओ मेरे नजरों से। अच्छा होगा कि आज के बाद तुम मेरे घर में दिखोगे नहीं। चली जाओ यहां से। तो हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। हम आपके पैर पे गिरते हैं, हमको माफ कर दीजिए। दोबारा वैसा कभी भी नहीं होगा। तुम औरत नहीं, तुम नागिन हो, नागिन। आखिर कोई भी औरत अपने देवर के ऊपर इतना गंदा अपराध कैसे लगा सकता है? औरत हो या कलंक हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भैया माफ कर दो भाभी को, गलती किसी से भी हो जाती। आज के बाद अगर इस तरह की गलती की ना तो जान से मार दूंगा, भले ही मुझे जेल जाना क्यों न पड़ जाए।
अच्छे देवर हो और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप बदल गई, मेरे लिए यही बहुत है।